वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय अरबाज। जो आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक है। आप लोग जो देख रहे हैं ये बर्थ ऑफ इस्लामिक नाटो है। आप लोगों को पता है 1 साल पहले ही सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था 2025 में। अब इसमें एक और देश शामिल हो गया है, तुर्की। लेकिन आप लोग कहेंगे ईरान ने सऊदी अरेबिया पर हमला किया जब तो ये डिफेंस पैक्ट एक्टिव नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं इस डिफेंस पैक्ट की बहुत सी चीज़ें पब्लिक नहीं की गई थी। क्या पता इसमें ईरान के लिए कोई ऐसा क्लोज छुपा है जो ईरान के केस में अप्लाई नहीं होता। इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने तो इसे सुन्नी अलायंस कहा कि तुर्की न्यू ईरान बन रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू शैतान ने भी ये बात कही थी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीमेंट, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर आर्म्ड एग्रेशन होता है तो उससे बाकी मेंबर्स पर भी हमला माना जाएगा। उसके बाकी मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट माना जाएगा, यानी सिंपल लैंग्वेज में अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तुर्की ने कहा कि ये पैक्ट ईरान का या किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट नहीं करता। इसका पर्पस रीजनल सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफरेंस को स्ट्रेंथन करना है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ एग्रीमेंट्स के वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये एग्रीमेंट ऐसे वक्त में हुआ है जब मिडल ईस्ट ऑलरेडी एक्सट्रीमली अनस्टेबल है। ईरान के साथ टेंशंस, यमन में होती थ्रेट और गल्फ कंट्रीज़ का कंसर्न्स, और इसराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे रीजनल के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को बदल दिया है। ऐसे इन्वायरमेंट में सऊदी अरेबिया को एक ऐसा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर चाहिए जहां उसके पास मल्टीपल पावरफुल पार्टनर्स हों, और यहाँ पाकिस्तान और तुर्की की इम्पोर्टेंस सामने आती है। पाकिस्तान के पास लार्ज मिलिट्री फोर्स है और वो दुनिया की न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ में से एक है। तुर्की के पास नाटो मेंबरशिप है, पावरफुल मिलिट्री इंडस्ट्री और एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं। और सऊदी अरेबिया के पास मैसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज और रिच कंट्रीज़ में आता है, और मिडल ईस्ट में इनॉर्मस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्रियल लेवल कोऑर्डिनेशन और सऊदी अरेबिया में परमानेंट सेक्रेटरी इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है, और फ्यूचर में दूसरे रीजनल कंट्रीज़ को ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी भी ओपन रखी गई है। अगर इजिप्ट जैसे कंट्रीज ज्वाइन करते हैं तो ये पैक्ट एक 3 कंट्रीज एग्रीमेंट से बढ़कर ब्रॉडर रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक बन सकता है। सऊदी अरेबिया और अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज रीजनल पावर्स अब अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया जब से कतर में इसराइल ने मेडिटेटर पर अटैक किया तब से सऊदी एक्सटर्नल सिक्योरिटी गारंटर पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता। अगर फ्यूचर में इजिप्ट, कतर और भी मिडल ईस्ट कंट्रीज इस अलायंस में ज्वाइन करते हैं तो इसका रीजनल पावर कंप्लीटली चेंज हो सकता है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स बाय अरबाज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।